हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल 3D ट्यूट। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग 3ds मैक्स में रिवॉल्वर की मॉडलिंग करना सीखेंगे। इसमें सबसे ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है जो पिन होता है, जिसमें चैम्बर अटैच्ड होता है, जो कि ओपन होता है एंड क्लोज होता है, जो कि बॉडी के साथ एग्जैक्ट फिट बैठता है, जो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि वो एक सिंगल पार्ट है। सबसे पहले हम रेफरेंस का डायमेंशन चेक करते हैं। यहाँ पे रेफरेंस का 1080 लेंथ एंड विड्थ है। सबसे पहले हम एक प्लेन लेते हैं एंड विड्थ एंड हाइट उसका हम एडजस्ट करते हैं 10 एंड 80। देन एम प्रेस करते हैं, मटेरियल ब्राउजर ओपन होगा एंड मटेरियल्स का जो स्वैच होता है इस पर हम अप्लाई करेंगे। देन डिफ्यूज के स्लॉट में जा करके और बिट मैप अप्लाई करेंगे, जो कि रेफरेंस हमने ले रखा है रिवॉल्वर का। कई ऐसे रेफरेंस होते हैं जो व्यू पोर्ट में क्लियर विजिबल नहीं होते हैं, उसके लिए व्यू पोर्ट के मटेरियल्स में जा करके रियलिस्टिक मटेरियल्स विद मैप अप्लाई करना होगा हमें। देन रेफरेंस इमेज को ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाकर एंड शो फ्रोजन इन ग्रे ऑफ करना है। देन इसको फ्रीज सिलेक्शन कर देना है। सबसे पहले हम ट्यूब लेते हैं और इसके रेडियस को हम एडजस्ट करेंगे रेफरेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ इसके रेडियस को साइड व्यू में हमें एडजस्ट करना है एंड इसमें दो रेडियस होता है, रेडियस 1 एंड रेडियस 2। तो ऊपर का जो साइड होता है वो रेडियस 1 के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। इनर साइड डजेंट मैटर, उसको हम कम भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने वंस एडजस्ट कर लिया हमने, और उसको पॉली में कन्वर्ट करने के बाद साइड के हम सारे पॉलीगन्स डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें फ्रंट पॉलीगन्स का भी काम है। ऊपर का जो साइड होता है वो रेडियस 1 के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। इनर साइड डजेंट मैटर, उसको हम कम भी रख सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेंगे, जो कि इसका जो पिन होगा वो उसी पे स्विवल होगा। यहाँ पे हमने वंस एडजस्ट कर लिया हमने, और उसको पॉली में कन्वर्ट करने के बाद साइड के हम सारे पॉलीगन्स डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें फ्रंट पॉलीगन्स का भी काम है। यहाँ टॉप से, यहाँ मैंने 18 एजेस लिए थे सेगमेंट्स। टॉप के 4 सेगमेंट्स यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा और शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करूंगा एक्सट्रूड करने के लिए। देन उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा मुझे साइड व्यूज में आकर के इसकी हाइट के अकॉर्डिंग। ओके, देन इसको स्लाइटली लिटिल बिट थोड़ा सा स्केल करके इसको और एडजस्ट कर देना है हमें रेफरेंस के अकॉर्डिंग। देन डाउन साइड के 4 एजेस अगेन हमें सेलेक्ट करना है और इसको भी शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड करना है। और रेफरेंस में अगेन इसको मुझे मैच करना होगा साइड व्यूज में आकर के, और लिटिल बिट इसको थोड़ा सा स्केल करके फ्लैट करना है। देन इसको फिर से हम एक्सट्रूड करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, मूव टूल सेलेक्ट ले करके। ओके, इसको थोड़ा सा हमें डाउन करना है एंड साइड व्यू में मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस लेना है कि कितना उसे एक्सट्रूड करना है। जो सेकंड पार्ट है जिसमें पिन अटैच होता है चैम्बर वाला, उसके अकॉर्डिंग मुझे इसकी हाइट लेनी है। देन इसका डाउन पार्ट यहाँ से एक्सट्रूड होने वाला है। इसको थोड़ा सा हम इसमें सेगमेंट्स ऐड कर देंगे कनेक्ट करके, ताकि बीच में जो थोड़ा सा आर्क आ रहा है वो हमें मिल जाए। एंड सेंटर में इसका शेप ऐसा होता है कि इसी में से एक राउंड शेप हमें दूसरा डिटैचबल पार्ट होगा राइट साइड का, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो होगा वो बॉडी का पार्ट होगा जो कि स्टिल रहता है। तो सेंटर पार्ट इसका मुझे राउंड शेप में चाहिए, जिसका एक कॉर्नर राउंड हो और एक कॉर्नर एज वाला हो। तो इसको मुझे राउंड करने के लिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एंड देन बीच वाले वर्टेक्स को मैं चैम्फर करूंगा, ताकि सर्कुलर शेप मुझे मिले सेंटर से। ओके, देन इसको मैंने चैम्फर किया यहाँ से, और चैम्फर अमाउंट मैं जितना बढ़ाऊंगा ये कुछ ऐसे एजेस आएंगे, सो सेगमेंट्स को मैं यहाँ पे कम कर दूंगा। बट स्टिल यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एजेस प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मुझे यहाँ से रिबन ऑन करना होगा राइट क्लिक करके। देन इसका जो आइकन होता है इसको मैं एक्सपेंड करूंगा एंड मॉडलिंग में जाकर एंड ज्योमेट्रिकल पॉली मुझे यूज करना है। इससे होता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे एजेस। सो मैं मैश स्मूथ अप्लाई करूंगा तो ये कंप्लीट राउंड बनेगा शेप मेरा। थोड़ा सा मैं स्केल करके इसका साइज को इंक्रीज कर देता हूँ एंड देन इसको थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना होगा। ओके,
ये सेंटर वाले सेगमेंट्स की मुझे खास ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। एंड इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा होगा कि थोड़ा सा और मुझे ऊपर एडजस्ट करना है, क्योंकि दोनों के बीच में गैपिंग बहुत कम होता है। एंड देन अगेन मैं यहाँ से एक्सट्रूड करूँगा थोड़ा सा, लिटिल बिट। ओके, थोड़ा सा बीच में मुझे राउंड शेप चाहिए सेकेंड वाले पिन जिसमें अटैच होता है। तो वर्टेक्स को मैं थोड़ा सा स्केल कर दूंगा, ऊपर और नीचे के साइड्स वाले पार्ट को। ओके, अगेन थोड़ा सा मैं और शेप को लिटिल बिट स्केल डाउन करूंगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डेप्थ चाहिए। एंड ये पार्ट मुझे यहाँ पे पूरा स्ट्रेट करना है। एंड इसके पीछे वाला जो वर्टेक्स होगा वो शेप मुझे राउंड होना चाहिए। सो इसको मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे हार्ड, और ये डिटैचबल पार्ट होगा जो कि एडजस्ट होगा पिन जब ओपन होगा चैम्बर के साथ उस टाइम के लिए। ओके, अगेन एज सेलेक्ट करना है मुझे डाउन साइड के चारों एजेस, एंड इसको एक्सट्रूड करना है नीचे की तरफ। यहाँ राइट साइड में मैं एक बार इसको चेक कर लूँगा इसकी अलाइनमेंट। पहले सेकंड जो ट्यूब है उसका रेडियस एक बार फिर से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड देन फ्रंट में आकर इसके भी सारे फेसेस मैं डिलीट कर दूंगा, सॉरी पॉलीगन्स। एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा। ये दो एजेस जो इसके साथ अटैच होंगे, अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट शेप होते हैं। मैंने जो मॉडल लिया है वो इस जगह पे आकर के इस पॉइंट पे थोड़ा सा टिल्टेड है। अगर किसी मॉडल में स्ट्रेट आ रहा है शेप तो उसे हमें स्ट्रेट लाना होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा कर्व ही है, सो मैंने यहाँ पे पॉलीगन्स को थोड़ा सा कर्व कर दिया है। ये जो दो एजेस अभी हम बना रहे हैं, ये मेन बॉडी का पार्ट होगा, और ऊपर वाले जो दो पॉलीगन्स लेकर के मैं आया था वो चैम्बर वाले पिन का पार्ट होगा। ये सारे डिटैचबल होंगे इसके साथ। इसको यहाँ से स्केल करके अभी मैंने फ्लैट कर दिया फॉर द टाइम बिंग। एंड राइट साइड से इसको मैं एक बार चेक कर लूँगा कि किस अलाइनमेंट पे आनी चाहिए। एंड देन इसको मुझे फ्लैट करना है, सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके, और स्केल डाउन करना है मुझे। स्केल करने से फ्लैट हो जाएगा। देन सेगमेंट इस वाले एज को फिर से मुझे एक्सट्रूड करना है शिफ्ट प्रेस करके, और इसमें थोड़ा सा मैं सेगमेंट ऐड कर दूंगा थोड़ा सा बीच में कर्व वाले शेप देने के लिए। यहाँ राइट साइड में आकर ये सारे जो बीच वाले पार्ट है एग्जैक्ट हमारा अभी फ्लैट है यहाँ से, तो इसको मुझे साइड से एडजस्ट करना है एक एक वर्टेक्स सिलेक्ट करके। यहाँ से कर्व वाला पार्ट यहाँ पे आकर के मेरा एंड हो गया। अब देन यहाँ से पूरा स्ट्रेट है। अब जो कर्व आएगा वो दूसरे एंगल में आएगा। ठीक है, अभी इसके टोपोलॉजी को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ताकि ये जो ट्रायंगल शेप आकर के मर्ज हो रहा है सेंटर से वो टोपोलॉजी मेरा चेंज हो जाए। तो ये मैं कट यूज करूंगा, और देन बीच वाले सारे एजेस को मैं डिलीट कर दूंगा, ताकि ये टोपोलॉजी मेरा ट्रायंगल शेप से डिफरेंट होकर के क्वाड में आ जाए। देन ये सारे आउटर एजेस को मुझे अब यहाँ से डिलीट कर देना है। देन लिटिल बिट वर्टेक्स को एडजस्ट करना है सो दैट टोपोलॉजी हमारा स्ट्रेट आ जाए। अगेन साइड व्यू से इसको एडजस्ट करना है मुझे अलग अलग वर्टेक्स सेलेक्ट करके। यहाँ से एक साथ ही मुझे दोनों पार्ट का वर्टेक्स एडजस्ट करना है। यहाँ से पहले से मैंने ट्रांसपेरेंसी का की लगा रखा है ओपेसिटी पे। ये मटेरियल्स मैंने इस पर डाल दिया सो दैट कि एक्सरे मोड ऑल टेक्स से भी हो जाता है ये, बट ऑल टेक्स में एक फिक्स ट्रांसपेरेंसी होता है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ मटेरियल्स के थ्रू करना। यहाँ से एक एक वर्टेक्स को मुझे एडजस्ट करना है। मुझे कोशिश करना है कि पर वर्टेक्स पे मैं काम ना करूं, और एक सीरीज में वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है सो दैट कि अलाइनमेंट मेरा मेंटेन रहे लेंथ वाइज। इधर के सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर अपोजिट साइड के भी वर्टेक्स को मुझे उसी के अलाइनमेंट में चेक करते रहना है मुझे साइड व्यू में जा करके। इसको थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करते जाना है प्रॉपर। ये एक राउंड शेप में आना चाहिए, टैपर शेप होता है। कई ऐसे भी मॉडल होते हैं जिनमें ये पूरा फ्लैट होता है, तो उसमें काफ़ी काम बच जाता है हमें। ये दो टाइप से करते हैं। यहाँ पे अभी मैं मैनुअल कर रहा हूँ वर्टेक्स को एडजस्ट करने के लिए।
इसका शेप थोड़ा सा बहुत टाइम लगता है आने में, परफेक्ट राउंड शेप लाने के लिए काफ़ी इसमें टाइम लगाना पड़ता है। एक दूसरा मेथड मैं यूज़ करूँगा जिसमें पर वर्टेक्स को भी मैं सेलेक्ट ग्रुप ऑफ वर्टेक्स को सिलेक्ट करके एंड बैंड मॉडिफायर से यही शेप दूंगा, उसकी अलाइनमेंट काफ़ी बेटर आता है। बट उसका भी कॉन्स है, अगर प्रॉस है तो कि परफेक्ट सर्कुलर शेप नहीं रहता है पिन वाले सिलेंडर का, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होता है, तो उसको बाद में मैंने कैसे सॉर्ट आउट करना है वो भी बताया है। ये दोनों मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट मैंने मैनुअल अभी यूज़ कर रहा हूँ इसको राउंड शेप देने के लिए। सो ये था पहला मेथड। दूसरा, सारे वर्टेक्स ग्रुप को मैंने सेलेक्ट करके इस पे मैंने बैंड मॉडिफायर अप्लाई किया है एंड देन एक्सिस मुझे सिलेक्ट करना है, एक्स एक्सिस। और देन इसको एडजस्ट करने के लिए मैं एफ एफ डी फ्री फॉर्म मॉडिफायर यूज़ करूँगा। इसमें एक बार चेक करना होगा आपके मॉडल के अकॉर्डिंग कि 2x2 या 3x3 ज़्यादा बेटर होगा। देन रिफॉर्मर के पॉइंट्स में जा करके और इसको मैं साइड व्यू से एडजस्ट करूंगा। इसमें मुझे पर वर्टेक्स नहीं सिलेक्ट करना होता है मॉडल्स का, सो दैट कि स्मूथनेस काफ़ी इसमें मेंटेन रहता है पहले वाले मेथड से। बट जो ये सिलिंड्रिकल शेप अभी दिख रहा है जिसपे रोल होता है पिन, जो चैम्बर से अटैच होता है, उसका राउंड शेप थोड़ा सा खराब होता है। अभी देखने में वो परफेक्ट दिखेगा, बट आगे चल के जब मैं पिन मॉडल कर दूंगा और उसको जब मैं रोटेट करूंगा रिगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस टाइम वो प्रॉब्लम हमें दिखने वाला है। तो उसको भी सॉर्ट आउट करना है आगे चल के। देखना है जो भी मेथड आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया और इस पे मेश स्मूथ अप्लाई करके मैं देखता हूँ कि नाइस ठीक आ रहा है। नेक्स्ट और डिटेलिंग हम करेंगे और तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा काम होगा कि जो पार्ट डिटैचबल है उसको हम यहाँ से डिटैच करेंगे पॉलिश सेलेक्ट करके, क्योंकि ये सारा पार्ट हमें अलग चैम्बर के साथ अटैच होता है। सो इसको सारा सिलेक्ट करना है मुझे, जो पार्ट अलग मुझे निकालना है। थोड़ा सा इसको स्केल करके मैं इंक्रीज कर लेता हूँ साइज को। एंड ओके, ये बीच की गैपिंग थोड़ा सा और मुझे कम करना है और ये वाला पार्ट काफ़ी स्ट्रेट होना चाहिए, तो इसे स्केल कर दिया है मैंने। दैन अगेन मुझे सिलेक्ट करना है सारे पॉलीगन्स को जो कि मुझे डिटैच करना है। ये सारे मुझे एक एक सिलेक्ट करना है। ओके, ये सारे वो वाले पार्ट हैं जो डिटैचबल हैं इसमें से। देन यहाँ से डिटैच, ये क्लोन नहीं रखना है इसमें, तो कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। देन ये एक अलग पॉली बन जाएगा। ओके, इसका पिवट पॉइंट थोड़ा सा मैंने सेंटर में ले लिया। नाइस। ओके, अगेन दोनों पार्ट्स को मैं कॉपी कर लूँगा ऑब्जेक्ट मोड में जाकर और इसको स्केल करके फ्लैट कर देना है। 3-4 बार स्केल करते रहना है सो दैट कि कंप्लीटली फ्लैट हो जाए ये। और इसको प्रॉपर एडजस्ट कर देना है, इसको प्रॉपर एडजस्ट करना है इसके आउटर एजेस के पास। देन दोनों को अगेन मैं अटैच करूँगा एक साथ और और इन दोनों को मुझे ब्रिज करना है। सबको एक साथ मैंने अटैच कर दिया। देन बट स्टिल एलिमेंट्स वाइज दोनों अभी अलग अलग हैं। ओके, जैसे मैं एलिमेंट में अगर चेक करूंगा तो ये अलग अलग अभी एलिमेंट हैं। दोनों का बॉर्डर सेलेक्ट हो गया होगा और यहाँ से मैंने ब्रिज किया, बट प्रॉब्लम आएगा आपको क्योंकि वहाँ पे अभी नॉर्मल इसका फ्लिप नहीं है। आपको यहाँ से फ्लिप कर देना है एलिमेंट में जा करके, नॉर्मल अपोजिट साइड आ गया। देन हमें ब्रिज करना है। परफेक्ट, ये हो गया। देन दूसरा वहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है सेपरेटली, कोशिश करना है कि सेपरेट सेपरेट सेलेक्ट हो, इसका अलग फिर इसका बॉर्डर अलग से। और ये अब एलिमेंट वाइज में जाकर चेक करूंगा तो ये सेपरेट, इसी के साथ मेरा पिन अटैच होने वाला है। ओके, अगेन अंडू, ताकि पहले जैसी जगह पे आ जाइए। इसको थोड़ा सा राउंड शेप में मुझे करना है। एक बार साइड व्यू से ये वाला जो एरिया आ रहा है ये राउंड होता है काफ़ी, तो इसको एक एक वर्टेक्स सेलेक्ट करके मुझे राउंड शेप में देना है। ओके 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 ओके, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रेफरेंस साइड व्यू से एक बार चेक कर लूँगा कि किस तरह से मुझे लाना है। इसको अपर पार्ट को यहाँ तक लेकर के आना है एंड देन फिर फ्रंट व्यू में आकर के और इसको एडजस्ट करते जाना है मुझे, सो दैट कि ये थोड़ा सा राउंड शेप आ जाए। क्योंकि फ्रंट रेफरेंस हमारे पास नहीं है,
तो साइड व्यू से ही हमें कुछ बहुत सी चीज़ें हमें अंदाज़ा से करना पड़ता है इसको, क्योंकि ये इसकी विड्थ कितना है, विड्थ उसके अकॉर्डिंग होने वाला है। जैसे कि हमने साइड व्यू से सिलेंडर का साइज लिया था, उसके अकॉर्डिंग। अगेन यहाँ पे हम इसको दोबारा से डिटैच कर देंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट होने वाला है। इसको प्रॉपर एक साथ मुझे बेंड करने के लिए अटैच करना पड़ा था, ताकि अलाइनमेंट सही रहे। इसको हाइड कर देना है फिर, और इन सभी को डिलीट करना है, क्योंकि यहीं से फिर इसी के साथ बॉडी वाला पार्ट मुझे लेकर के जाना है। और यहाँ पे फॉर द टाइमिंग अभी मैं वर्टेक्स को कनेक्ट कर दूंगा, ताकि मुझे एक स्ट्रेट लाइनअप मिल जाए सेगमेंट का। यहाँ पे भी इसको डिलीट कर देना है मुझे। ये कंप्लीट एरिया मेरा ब्लैंक चाहिए। ये सारे एजेज आउटर साइड मुझे सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहीं से बॉडी वाला पार्ट मैं एक्सट्रूड करूँगा। और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके और ड्रैग करते जाना है एक्सट्रूड करने के लिए। शिफ्ट प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करते जाना है मॉडल के रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगेन शिफ्ट एक्सट्रूड, थोड़ा थोड़ा रोटेट करके इसको एक्सट्रूड करते जाना है। थोड़ा सा यहाँ से स्केल करना है, ताकि लिटिल बिट राउंडनेस इसका कम हो जाए। अगेन ये वाला पार्ट मैं डिटैच कर लेता हूँ अपोजिट साइड के लिए। अगेन डिटैच में कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए टिक, और पिवोट सेंटर में करके देन इसको थोड़ा सा मैं मिरर कर दूंगा अपोजिट साइड के लिए यहाँ पे। देन फिर से मैं इसको अटैच करूँगा यहाँ पे, और दोनों एजेस को यहाँ से जाकर मैं ब्रिज कर दूंगा, ब्रिज ब्रिज या ठीक है। एंड थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने के बाद अपोजिट साइड के भी एजेस को मुझे यहाँ पे ब्रिज कर देना है। दोनों एजेस सिलेक्ट करना है मुझे, सॉरी, एंड ब्रिज। ओके, दैट्स फाइन, परफेक्ट। अगेन इसको मुझे एक्सट्रूड करना होगा, बट यहाँ से लेंथ थोड़ा सा यहाँ से स्केल डाउन होगा। मतलब रेफरेंस नहीं है मुझे फ्रंट साइड का कि इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, बट अंदाजा से एक हमें यूज करना है इसको। ओके, इसको स्केल डाउन करने के बाद मैं सारे पॉलीगन्स को सिलेक्ट करूंगा। देन इसको मैं डिटैच करूंगा। डिटैच में मेक श्योर कि इस बार क्लोन होना चाहिए। यहाँ से एक बार नाइसली एडजस्ट कर देने के बाद यहाँ से मुझे अटैच करके और एक्सट्रूड करते जाना होगा। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से स्केल करके एडजस्ट करते जाना होगा मुझे मेरे मॉडल के साथ। नाइसली थोड़ा सा और स्केल करके देन अगेन यहाँ से एक्सट्रूड एक्सट्रूड करते जाना है। अगेन थोड़ा सा रोटेट एंड अगेन यहाँ से एक्सट्रूड। ओके, अगेन यहाँ से थोड़ा सा रोटेशन देना है मुझे, एंड अगेन इसको थोड़ा सा स्केल करके सेट करना है। एंड अगेन इसको रोटेट, अगेन इसको स्केल करके थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करते जाना है, रोटेशन। फिर अगेन एक्सट्रूड, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करते जाना है इसको, शिफ्ट ड्रैग एक्सट्रूड, थोड़ा सा रोटेशन देते जाना है मुझे। आई थिंक लिटिल बिट पीछे थोड़ा सा करके, और यहाँ पे कर्व वाला पार्ट है थोड़ा सा, जहाँ पे ज़्यादा शूट करना होगा मुझे। अगेन एज सेलेक्ट करके और शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड, रोटेट, एंड इसको ब्रिज कर देना होगा, इसके बॉर्डर को, दोनों बॉर्डर सेलेक्ट करके और यहाँ से ब्रिज। और जब ये ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो निकालते हैं कि सेपरेट एजेस सेलेक्ट करके और उसको ब्रिज करना होगा। एंड अपोजिट साइड के एजेस को भी सिलेक्ट करके हमने ब्रिज कर दिया। अब ये बॉर्डर पूरा मैं सिलेक्ट कर लूँगा, एंड देन एज में जा करके एंड साइड के एज को डिसलेक्ट कर दूंगा और इसको ब्रिज। पर सेपरेट एज भी सिलेक्ट करके हम ब्रिज कर सकते हैं। बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद होता है कि पूरा एज सिलेक्ट हो जाता है। देन दो एज डिसलेक्ट करके अगेन बॉर्डर से पूरा एज सिलेक्ट हो गया। फिर मैं एज को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, और साइड वाले एज को डिसलेक्ट कर देना है मुझे यहाँ से। ऑल्ट एज, एज के साथ ऑल्ट के साथ डिसलेक्ट साइड वाले एजेस एंड ब्रिज। ओके, अगेन यहाँ से मूव ऑन करेंगे हम। सारे एजेस को सिलेक्ट करना है एंड एक्सट्रूड, इसको फिर से यहाँ से एक्सट्रूड करते जाना है मुझे, और थोड़ा सा एडजस्ट भी करते जाना है।
शिफ्ट एंड ड्रैग, ओनली शिफ्ट ड्रैग मुझे यहाँ से करना है, थोड़ा सा स्केल करते जाना है स्लाइटली एडजस्ट करने के लिए। शिफ्ट एंड ड्रैग, अगेन शिफ्ट एंड ड्रैग, यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करना है वर्टेक्स मुझे, एंड रोटेट थोड़ा सा एजेस, शिफ्ट एंड ड्रैग एक्सट्रूड के लिए थोड़ा सा रोटेशन के साथ फिर से मुझे एडजस्ट करना है इसके एजेस को। सारे एजेस को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से ब्रिज कर दिया। ओके, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है अगेन, फिर से वापस। ओके परफेक्ट, राइट, थोड़ा सा यहाँ पे बाहर आएंगे वर्टेक्स। ओके, स्मूथ अप्लाई करके एक बार चेक करना है, यहाँ पे ठीक आ रहा है। अब यहाँ से फ्रंट पार्ट से यहाँ पे रेफरेंस के लिए यहाँ से मैं एक्सट्रूड करूँगा और यहाँ से बॉडी वाला पार्ट फिर से एक्सट्रूड करना है और इसको स्केल कर देना है फ्लैट करने के लिए एजेस, और मूव टूल से थोड़ा सा हमने ऊपर इसको मूव किया और इसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए वो चेक करने के लिए ये वाला पार्ट एक्सट्रूड होगा, तो मुझे यहाँ पे आना है साइड व्यू में और इसको शिफ्ट से एक्सट्रूड करते जाना है, शिफ्ट ड्रैग, ये यहीं तक मैं रखूँगा सो दैट कि इस वाले वर्टेक्स के साथ वो अटैच हो जाएगा। देन अगेन शिफ्ट एक्सट्रूड, शिफ्ट के साथ ड्रैग और थोड़ा सा लिटिल बिट इसको मैं ऊपर करूँगा इस वर्टेक्स को सो दैट कि अलाइनमेंट सही आए। अगेन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, शिफ्ट एंड ड्रैग, शिफ्ट एंड ड्रैग, ये वाला मैं यहाँ तक रखूँगा। ये सारे वर्टेक्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर करके एडजस्ट करना है, बाद में इन सभी को मुझे टारगेट वेल्ड कर देना है। थोड़ा सा वर्टेक्स स्लाइटली ऊपर यहाँ पे मैं करूँगा सो दैट कि थोड़ा सा प्रॉपर गैप मेंटेन रहे। यहाँ पे भी मुझे एडजस्ट करना है ताकि ये एजेस एक्सट्रूड करके इसको मैं गैप को फिल कर सकूँ। ठीक है, टारगेट वेल्ड एंड ये वाला वर्टेक्स इसके साथ जुड़ जाएगा, टारगेट वेल्ड, टारगेट वेल्ड, यहाँ पे भी टारगेट वेल्ड एंड इसको भी इस वाले वर्टेक्स के साथ मैं टारगेट वेल्ड कर दूंगा। थोड़ा सा इसको स्लाइटली इसके अलाइनमेंट में लेकर के आना है। ओके, थोड़ा सा इसको हटा करके एंड देन इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा यहाँ से, परफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा और इसे स्लाइटली मूव करते जाना है एंड देन दोनों को मैं दोनों एजेस को यहाँ से सिलेक्ट करना है एंड देन ब्रिज एंड वर्टेक्स को टारगेट वेल्ड कर देना है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ये वाला जो जहाँ से चैम्बर एंड होता है और बॉडी का पार्ट वहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे एजेस को रखना है मुझे अलाइन करके, और इसको यहाँ से मुझे ड्रैग करते हुए यहाँ पे जो हैंडल वाला पार्ट होता है वहाँ पे लाना है। ठीक है, ऑल्दो हैंडल प्लास्टिक बोर्ड इन सब का होता है बट उसके बीच में जो मेटेलिक पार्ट होता है हैंडल का वो भी होता है, तो हमें ये मेटेलिक पार्ट हैंडल का कंप्लीट बनाना होगा। कई ऐसे हैंडल भी होते हैं जिसमें जो दो पार्ट में बटा होता है, जैसे वुड वाला होता है तो उसके सेंटर पार्ट में मेटल बॉडी का पार्ट दिख रहा होता है, बट ये प्लास्टिक का होता है। कई प्लास्टिक में भी सेम वुड वाले मॉडल की तरह हैंडल होते हैं, बट इस वाले मॉडल में अलग अलग पार्ट में नहीं है, ये कंप्लीट कवर्ड है। सो इसमें मेटल वाला पार्ट नहीं दिखेगा, ये मेटल पार्ट जितना भी बॉडी का है हैंडल वाला वो प्लास्टिक के हैंडल के अंदर होगा। यहाँ मुझे एडजस्ट करते जाना है वर्टेक्स को एंड परफेक्ट आर्क में आना चाहिए यहाँ पे। अगेन जैसे पहले हमने ट्रिगर के पास एक्सट्रूड करके एडजस्ट किया था, सेम वही टेक्निक यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे और इन दोनों को हम यहाँ से दोनों एजेस को सिलेक्ट करके और ब्रिज कर देंगे और यहाँ पे टारगेट वेल्ड दोनों वर्टेक्स यहाँ पे हो जाएंगे नाइसली। देन यहाँ से एक्सट्रूड हो जाएगा ये हैंडल के लिए, इन दोनों को सिलेक्ट करना है एंड देन शिफ्ट एंड ड्रैग, शिफ्ट एंड ड्रैग, एक्सट्रूड होते जाएगा ये, शिफ्ट एंड ड्रैग और इसको एडजस्ट करते जाना है स्लाइटली लिटिल बिट। ओके, तो इसका शेप हमें हैंडल के जैसा नहीं देना है क्योंकि ये स्ट्रेट होता है, बीच में होल होता है, तो इसको हमें एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। यहाँ पे और थोड़ा सा एक हम सेगमेंट ऐड कर देते हैं क्योंकि चैम्बर के पीछे यहाँ पे एक स्फेरिकल पार्ट्स होता है इसका,
तो यहाँ पे और हमें सेगमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए यहाँ से भी सेगमेंट ऐड करके चलना है हमें। ओके, देन अपोजिट साइड के लिए सारे ये वाले पार्ट जो उस साइड भी होगा, इन सभी के पॉलीगॉन्स को मुझे कॉपी करना है यहाँ से नाइसली, एंड देन डिटैच में जा करके इसको एज अ क्लोन चेक करना है मुझे। अब ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के आ गया, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मल्स दोनों का एक ही साइड है, तो एलिमेंट्स जाकर सेलेक्ट करना है और नॉर्मल सीन का मुझे फ्लिप करना होगा एलिमेंट्स में जा करके यहाँ पे नॉर्मल फ्लिप फ्लिप या सो इसमें क्या हुआ कि नॉर्मल दोनों का आमने सामने हो गया, सो दैट ये आसानी से ब्रिज हो जाएगा अब। ठीक है, अलाइन करने के लिए वर्टेक्स स्नैपिंग लूँगा मैं यहाँ से, और इस वाले पार्ट को उसके वर्टेक्स पे मुझे स्नैप कर देना है, तो वेल अलाइंड हो गया अपोजिट साइड के अकॉर्डिंग। देन इसको मुझे अटैच करना होगा, तो यहाँ से राइट क्लिक एंड अटैच, एंड दूसरे पार्ट पे अटैच मैंने कर दिया। अब सारे वर्टेक्स को एक बार सेलेक्ट करके और मैं वेल्ड कर दूंगा, और एलिमेंट्स में जाकर के चेक करना होगा, एक एलिमेंट हो गया यानी कि वेल्ड हो चुका है सारा अलग अलग वर्टेक्स। अब मुझे एक बार चेक करना होगा कि कुछ वर्टेक्स रह गए होंगे जो वेल्ड नहीं हुए होंगे, उनको मैनुअली जा करके और टारगेट वेल्ड के साथ मुझे वेल्ड करना होगा। तो एक बार इसके अलाइनमेंट में यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इस वाले को सिलेक्ट करके, और इसका भी वही अलाइनमेंट में आना चाहिए। तो ये सारा सेट करना है, मूव टूल में जा करके एंड वाई एक्सिस में पेस्ट कर दूंगा, तो ये वेल अलाइंड होकर के आ जाएगा। ओके, इसकी भी वैल्यू एग्जैक्ट इसके साथ अलाइन होना चाहिए। सो यहाँ पे भी मैं करूँगा, यहाँ से जा करके जेड एक्सिस में कॉपी कर लूँगा सब ऑब्जेक्ट मोड में, और इसके पॉलीगन्स को भी इसकी वैल्यू वही जेड एक्सिस में पेस्ट कर दूंगा। अब ये दोनों वेल अलाइंड हो चुके हैं, अब इनको मैं यहाँ से टारगेट वेल्ड कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ एजेस करने के लिए मैं पहले तो कनेक्ट करूँगा 3 एजेस के साथ, एंड यहाँ पे सेपरेट होगा काफ़ी, तो टारगेट वेल्ड करना पड़ेगा मुझे। सो थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ मैं, तो टारगेट वेल्ड ना करना पड़े इससे बेटर है कि इन तीनों एजेस को मैं सिलेक्ट करके और इनको यहाँ से मैं कंट्रोल बैक स्पेस से रिमूव कर दूंगा। ओके, एंड ये वाला वर्टेक्स को मैं टारगेट वेल्ड कर दूंगा, और एक नीचे वाले वर्टेक्स को मैं टारगेट वेल्ड कर दूंगा। यहाँ पे भी रह गया है, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं, यहाँ पे हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे रह गया होगा ये। ओके ओके, सो थोड़ा सा टारगेट वेल्ड करने के लिए वायर फ्रेम ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ये सारे करते जाना है मुझे। टारगेट वेल्ड, यहाँ टारगेट वेल्ड, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होने के कारण सारा सिलेक्ट करने के बाद जो मैंने किया था वेल्ड उसमें नहीं हो पाता है। एग्जैक्ट जो स्नैप्ड होता है वही होता है सिलेक्शन, पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करके, और जब हम वेल्ड करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है, स्पेस रह जाता है दोनों वर्टेक्स के बीच में, तो उसको मैनुअली हमें टारगेट वेल्ड के साथ करना होता है। अब इसको कट टूल के साथ मैं यहाँ पे मिला दूंगा सारे एजेस को। ओके, यहाँ पे पीछे जो कंटिन्यू हो जा रहा है, इतना सारा छूट रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा ना कंप्लीट करके उसको अभी मैं एज इट इज़ लिव कर रहा हूँ, ताकि बाद में मैं एडजस्ट कर दूंगा सभी को। इस चीज़ को ध्यान रहे कि कोई भी वर्टेक्स जो हम छोड़ देते हैं बाद में उसको हमें एडजस्ट करना ही होता है। इन सभी को यहाँ से ब्रिज करते जाना है मुझे, सबको मैं पूरा एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ब्रिज, यहाँ पे भी ब्रिज, और जितना हमारा वहाँ पे छूटा हुआ है एजेस वो सारे यहाँ पे आकर के और मैनेज हो जाने वाले हैं। टोटल यहाँ से ब्रिज, अगेन टोटल यहाँ से एक एक सेलेक्ट करना है, सॉरी। ओके, मूव हो गया, अंडू करना है। ओके, एंड ब्रिज नहीं हुआ, एक बार मुझे चेक करना होगा कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ब्रिज, ओके, अगेन टोटल ऊपर वाले को भी मुझे यहाँ से ब्रिज, एंड देन सभी को सिलेक्ट करना है, टोटल एजेज सिलेक्ट करते जाना है मुझे, और ब्रिज आमने सामने यहाँ पे भी इसको भी सिलेक्ट करके ब्रिज। ओके, ये हमने एक ब्लॉकिंग अभी हमने किया है, इसमें पहले ब्लॉकिंग पूरा हमें कंप्लीट करना है, टारगेट वेल्ड जो भी छूट गया है वहाँ पे हमें
देन ब्लॉकिंग के बाद इसमें सपोर्टिव एज वाला पोर्शन आएगा। ओके, थोड़ा सा इसको वहाँ पे एक बार मुझे चेक करना होगा, ये छूट गया होगा। तो यहाँ पे टारगेट वेल्ड, ये इसके साथ टारगेट वेल्ड, यहाँ पे एक छूटा हुआ है, ये इसके साथ टारगेट वेल्ड, एंड लास्ट वाला उसके साथ टारगेट वेल्ड। इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करके और थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगा उसके बराबर हाइट लाने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा डिसलेक्ट करना है मुझे, अपोजिट साइड वाला ना सिलेक्ट हो जाए। एंड ये यहाँ पे आना चाहिए। ओके, ठीक है, थोड़ा सा स्केल कर दूंगा मैं ताकि स्ट्रेट लाइन आ जाए हमारा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी उसी के अलाइनमेंट में होना चाहिए था। ओके, थोड़ा सा, हाँ, अब परफेक्ट हुआ हमारा। साइड से सिलेक्शन में वो छूट गया था वहाँ से। ओके, देन स्केल करते जाना है, ये एग्जैक्ट फ्लैट होना चाहिए काफ़ी यहाँ पे। ऑल्दो ये वाला कॉर्नर हमारा थोड़ा सा राउंड होता है, इस साइड वाला, उसको मैं बाद में राउंड करना होगा। ओके, अब एक अलाइनमेंट में आ गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा स्लाइड करूँगा एज को और देन यहाँ के वर्टेक्स को उसके साथ में वेल्ड कर दूंगा। ठीक, यहाँ पे ब्रिज करते हुए ये सारे गैप मुझे फिल करना है और कोशिश करना है कि यहाँ पे क्वाड अगर मेंटेन हो सकता है। ऑल्दो ये हार्ड एज मॉडलिंग है, यहाँ पे ट्रायंगल चलता है, बट वहाँ ट्रायंगल नहीं देना चाहिए जहाँ पे बेंड हो रहा हो हमारा ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है ट्रायंगल देने के लिए, तो दो सेगमेंट में ऐड करूँगा सो दैट ऊपर और नीचे वाले दो एजेस को मैं अगर छोड़ देता हूँ और इन दोनों को मैं अगर यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, सॉरी सेपरेटली कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे, तो ये दोनों एज जो मैं छोड़ रहा हूँ वो क्वाड मेंटेन हो गए और सारा हमारा यहाँ पे मैनेज हो गया। तक ओके, एक बार चेक करना है हमें कि कहीं कोई एजेस छूट तो नहीं रहा है। अब ये हमारा यहाँ से राउंड होना है, इसलिए ये पार्ट पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। तो सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट करके एक बार स्केल कर देना है ताकि ये स्ट्रेट हो जाए, क्योंकि कॉर्नर वाला जो एजेस है वो राउंड होने के लिए इन साइड मूव करना होगा मुझे। सो ये फ्लैट होना जरूरी है, ये वाला सेगमेंट। थोड़ा सा मैं मूव करूंगा इसको, राउंड करने के लिए थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। अब ये जो कॉर्नर वाला जो एज है, इस एज को मुझे राउंड करने के लिए अंदर का साइड लाना है। तो ये वाला मैं पॉलीगन्स को डिसलेक्ट कर देता हूँ फिलहाल, ताकि अगर अभी मैं राउंड करूंगा तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा मेरा शेप जिसके साथ ये अटैच था। अब सेपरेट हो गया, तो इसको मैं आराम से यहाँ से थोड़ा सा जेड एक्सिस में नीचे लाऊंगा और थोड़ा सा वाई में मूव करूंगा, तो परफेक्ट यहाँ पे राउंड शेप आ गया। मेक श्योर कि एक ही साइड राउंडेड होता है, अपोजिट साइड स्ट्रेट होता है, वहाँ पे काफ़ी हार्ड एज होता है। तो यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया और इसको मैं स्नैप कर दूंगा वर्टेक्स से वहाँ पे। और ये गैप आ रहा है, इसको बॉर्डर सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं कैप कर दूंगा। कैप कैप, ये रहा, इसको हमने कैप कर दिया। और देन इसको एडजस्ट करूंगा मैं यहाँ से कट टूल से, इसको एक टोपोलॉजी बनाने के लिए, तो दैट ये बीच वाले एजेस ये नहीं चाहिए मुझे। थोड़ा सा यहाँ पे शेप कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, सो इस वाले को मैं हटा दूंगा और इसको यहाँ से मैं कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे अभी मैं यहाँ फिलहाल मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ, आगे इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है, तो जब सपोर्टिव एज दिया जाएगा तो वो भी मैनेज हो जाएगा। नाइस, आज का लेक्चर यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं और ये मल्टीपल पार्ट्स में आने वाला है, सो नेक्स्ट पार्ट इसका हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड कोई ऐसी और भी ट्यूटोरियल्स की डिमांड हो तो कमेंट्स में आप मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा बनाने के लिए।